भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के ऐसे दो टॉपिक कवर कराने वाला हूं जहां से आपके 2 नंबर 100% पक्के हैं। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल डायरेक्टली फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। उन फॉर्मूलों को विद एक्सप्लेनेशन में आपको कवर कराऊंगा। साथ के साथ जो हमारे पास मात्रक यानी यूनिट्स हैं उनको मैं कवर कराऊंगा। आने वाली 5 से 7 मिनट में आपकी लूंगा और आपके पास सारा का सारा वो कंटेंट जिसके पीछे आप 1.5, 2, 3 घंटे बर्बाद करते हैं वो आपके सामने रखा हुआ होगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, बाकी वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद एक कमेंट जरूर करके जाना आप सभी को कैसा लगा ये पार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले को लेकर। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे पास आता है, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है इस तरीके से, ये वाला त्वरण का। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जब दो वेग आपको दिए गए हो v1 और v2 और समय दिया गया हो। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किसी वस्तु का वेग 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया है, तो उसका त्वरण क्या होगा। तो दोनों वेगों का डिफरेंस बटे समय होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। उसके बाद आता है वेग। वेग क्या होता है फिर, वेग होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन में कितना डिफरेंस आया कितने समय में, वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका वेग कहलाता है। उसके बाद आता बल। बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी आपको द्रव्यमान दिया गया हो, त्वरण दिया गया हो और आपसे बल पूछे आप निकाल देंगे, या फिर बल दिया गया हो, द्रव्यमान दिया गया, त्वरण पूछे तब भी आप निकाल देंगे। यानी कोई भी दो चीज दी गई हो एक आप निकाल पाएंगे बड़े आसानी से। एक ही फॉर्मूले से 3 3 4 4 फॉर्मूले भी ड्राइव होते हैं। संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी अब इन तीनों डिजिट में से आपको कोई दो दे और एक पूछे तो आप निकाल पाओगे। चाहे वो वेग दे दे, आपसे द्रव्यमान दे दे, त्वरण वे संवेग पूछ लेगा। संवेग दे दे, वेग दे दे, द्रव्यमान पूछ ले, या फिर संवेग दे दे, द्रव्यमान दे दे, वेग पूछ ले। तो इस तरीके का भी आपको ड्राइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो देखो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी यानी आपके पास अब बचे हैं मात्र 7 से 8 दिन, और 7 से 8 दिन में आपको किस तरीके से चीजों को कवर करना है। एक दिन में आप 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर की कवर करो। करंट अफेयर के क्वेश्चन को रटना नहीं है। रटना कैसे नहीं, करंट अफेयर को बहुत सिंपल वे में लेके जाना है। कैसे, मान ली करंट अफेयर है तो आप आंखों के सामने से इस तरीके से निकालते हुए चले जाओ। जैसे यहां पर आया ऑप्शन नंबर डी है ना, भारत सरकार, इस तरीके के, मतलब आपको केवल ऑप्शन देखते हुए जाना, एग्जाम में आप आसानी से कंपाइल कर जाओगे, जोड़ दोगे चीजों को। तो 1000 क्वेश्चन एक दिन में आपको कवर करने हैं रेलवे ग्रुप डी के। 1000 क्वेश्चन विद साइंस थ्योरी आपको कवर करनी है। किस तरीके से, बहुत सिंपल वे में कवर करते हुए जाना है ना। इस तरीके से बहुत डायग्रामेटिकली आप चीजों को कवर करते हुए चले जाएंगे। 1 से 2 दिन आप लेंगे साइंस वाले पार्ट को कवर करने में विद क्वेश्चंस, आसानी से कवर कर जाओगे। अगर आप मेहनत से 2 दिन बहुत शिद्दत से लगे रहे कमरे बंद करके तो निकाल दोगे, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होगा, बार बार रेलवे जिन टॉपिक्स को पूछता है वो भी हमें करके जाने हैं। वो भी 3 4 नंबर के आ जाते हैं। कौन कौन से रेलवे छोटे छोटे टॉपिक पूछता है, तो रेलवे इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक पूछता है। जैसे ये रहा वादक वाद्य यंत्र, यूनेस्को, शास्त्रीय नृत्य, है ना। इस टाइप के जो हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक जो है वो रेलवे बार बार पूछता है, तो उन्हें भी आप कवर करते हुए जाएंगे, क्योंकि यहां से भी रेलवे जो है कई क्वेश्चन उठा लेता है। कभी कभी मैक्सिमम पार्ट यहीं से उठा लिया जाता है। क्लियर है। उसके बाद लास्ट आप 100 पेज में पूरी की पूरी जीके जीएस को कंप्लीट कर दोगे और रिवीजन करके एग्जाम के लिए बैठ जाओगे। तो इस तरीके से आपको लास्ट टाइम 10 दिन में रिवीजन करके जाना सारी चीजों का। ये आपके लिए स्ट्रेटेजी है रेलवे ग्रुप डी को क्रॉस करने की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों को लेकर। अगला आता हमारे पास R बराबर रो एल अपॉन ए। अगर आपको प्रतिरोध दिया गया हो, अगर आपको लंबाई दी गई हो और आपको एरिया दिया गया हो और यह प्रतिरोधकता दी गई हो, तो इस तरीके से आप कोई भी चीज पूछे यहां से निकाल पाओगे। तो यानी प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता इंटू लंबाई बटे एरिया होता है। यहां से आप नोट्स लेकर आज ही अपना रिवीजन कर डालना। सीरीज में अगर आपको प्रतिरोध जोड़ेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको जोड़ देना है। समांतर पूछेगा तो 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 इस तरीके से जोड़ देना है। गतिज ऊर्जा पूछेगा तो हाफ mv², यानी गतिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान इंटू वेग हाफ, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू हाइट, यानी mgh होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज पूछेगा आप निकाल दोगे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला आता है हमारे पास, अगला ये रहा, आवेग बराबर होता बल इंटू समय, यानी कितना कोई बल कितने समय के लिए लगा है वो उसका आवेग कहलाता है। इसका विभवांतर V बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध, ठीक है।
अब इनमें से कोई भी दे देगा, निकालते रहेंगे आप। पावर बराबर होती है, शक्ति बराबर होती है विभवांतर इंटू समय, विभवांतर इंटू धारा, ये इसकी शक्ति कहलाती है। आवेश बराबर होता है धारिता इंटू विभवांतर, यानी आपको धारिता, विभवांतर और आवेश इनका कंपाइलेशन पूछे तो आप तीनों में से दो पूछेगा, आप निकाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं। अगला आगे की ओर आते हैं, अगला आता है हमारे पास, ये हो गया। फिर आता है हमारे पास कार्य। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, उसके बाद आता है दाब। दाब बराबर होता है कोई बल कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है उसका दाब कहलाता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल उसका दाब कहलाएगा, यानी बल बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है कोई बल कितनी लंबाई पर लग रहा है, यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, उसका पृष्ठ तनाव। एफ अपॉन एल जो होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है, एफ अपॉन एल जो होता है उसका पृष्ठ तनाव होता है। फिर आता है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। मिरर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। आवर्ती बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। स्पीड ऑफ लाइट बराबर होता है सी अपॉन बी। इसके अलावा लेटेंट हीट होता है ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ये क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। ऊष्मा बटे द्रव्यमान क्या कहलाती है, आपकी लेटेंट हीट कहलाती है, आप याद रखेंगे। और देखो मैं एक आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं, एक चीज समझिएगा, आपका एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का है और आपको अगर सटीक कंटेंट मिले और ऐसा कंटेंट मिले जो सीधा का सीधा टारगेट सेट कर रहा हो, ऐसा नहीं है आप मेहनत तो बराबर कर रहे हैं लेकिन लास्ट टाइम में आप पढ़ बेफिजूल की चीजों को रहे, नहीं, आप कंप्लीटली उन चीजों पर फोकस करो कि 1 मिनट पढ़ो तो 1 मिनट रेलवे ग्रुप डी का ही टारगेट कर रही हो वो चीज, है ना। उसके लिए मैंने आपको सारे के सारे 5 स्टेप बताए थे, 5 स्टेपों को फॉलो करके अच्छे से रिवीजन अपना कर डालना। नेक्स्ट आते हैं गति के समीकरण। v बराबर होता है u प्लस एटी, ये गति का प्रथम समीकरण है। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा है v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यह गति के तीनों समीकरण है जो एग्जाम में बनते हैं। आपसे कह देता है निम्नलिखित में से कौन सा गति का पहला समीकरण है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा है। फिर उसके बाद आता है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कोई कार्य कितने समय में किया जा रहा है वो उसकी शक्ति कहलाता है, W अपॉन टी। फिर आता है आपके पास हीट। हीट बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आई मतलब धारा, आर मतलब रेजिस्टेंस और टी मतलब समय। ठीक है, समय। फिर होता है लैम्डा बराबर वी अपॉन एफ। लैम्डा बराबर वी अपॉन एफ होता है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मात्रकों को लेकर। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस 3 पद्धति होती है। एमकेएस पद्धति होती है जिसमें लंबाई को मीटर में, जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है, वो एमकेएस पद्धति कहलाती है। सीजीएस वो होती है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है, उसे सीजीएस पद्धति कहा जाता है। एफपीएस होती है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापा जाता है, उसे एफपीएस पद्धति कहा जाता है। तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों पद्धतियों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला हमारे पास है सदिश राशियां। आप डायरेक्टली इन राशियों को याद रखेंगे, इसके अलावा जो आएंगे वो अदिश राशियां हैं। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, आवेग और संवेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। कैसी हैं? सदिश राशियां। इनके लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अगला, उसके बाद 7 फंडामेंटल यूनिट आती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मूल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला है ना। ये होते हैं। देखो जो मैंने आपको अभी स्ट्रेटेजी बताई उसमें हमें लास्ट टाइम कैसे रिवीजन करना आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप अगर इस टाइम पर जो मैंने बताया अगर आपने वो टारगेट कर लिया और अच्छे से रिवीजन कर गए तो डिपेंड करता है कि आने वाले 2 महीने में जॉब आपके पास है या फिर से आप जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हो। फिर से रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म निकलेंगे, फिर से आप फॉर्म डालोगे, 400-500 रुपए उसमें बर्बाद करोगे, फिर से स्टार्ट करोगे तैयारी को, फिर से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को रटना स्टार्ट करोगे। इससे अच्छा है एक बार में सारी की सारी चीजों का रिवीजन कर जाओ और एक बार जॉब में लग जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, आगे एग्जाम की तैयारी करोगे, मोटिवेशन मिलेगा, पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? तो आज से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना जो मैंने आपको बताई थी। क्लियर है? अगला आता हमारे पास दाब। दाब बराबर होता है एफ अपॉन ए। आपसे पूछेगा यूनिट में, यूनिट बता रहा हूं आपको, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को कहा जाता है पास्कल। फिर पृष्ठ तनाव आता है एफ अपॉन एल, मैंने आपको बताया था न्यूटन बटे मीटर, ये किसकी होती है? पृष्ठ तनाव की यूनिट होती है। फिर आता है विद्युत धारा, एम्पियर होता है, विभवांतर वोल्ट होता है,
प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का हमारे पास ओम होता है, आवेश का हमारे पास कूलाम होता है। आवेश का क्या होता है हमारे पास? आवेश का हमारे पास कूलाम होता है, आप याद रखिएगा। तो आज यहां से रिवीजन कर देना सारी की सारी चीजों का। नेक्स्ट, ध्वनि का हर्ट्ज, ध्वनि की आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। ओजोन परत डोप्सन में नापी जाती है। आवेग होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। संवेग होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग। नेक्स्ट, बल होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर इसी को न्यूटन कहते हैं। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल होता है मीटर प्रति सेकंड। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर होता है बेसिकली F इंटू एस, न्यूटन मीटर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिवीजन आपके सारे के सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले का। ठीक है, कैसी लगी क्लास फटाफट से मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप सभी। छोटे से समय में मैंने आपको सारी की सारी वो चीजें रख दी जिनसे टारगेट हिट होता है। आप सोचो, अगर मैं 10 मिनट से भी कम में ऐसी टारगेटेड चीजें बता सकता हूं तो सोचो मैंने कंपाइल कैसा किया होगा चीजों का। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और सटीक मिलेगा आपको, जो हर एक मिनट आपकी रेलवे ग्रुप डी को हिट कर रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी को क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।